तो आइए दोस्तों, अब हम यहाँ पर कुछ छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं जो हमारे कंसेप्ट को बूस्ट करेंगे, तो उसको आइए देख लेते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि a/b बराबर 1/4, b/c बराबर 2/3। तो आपसे दो क्वेश्चन पूछ रहा है कि a/b/c का मान क्या होगा या a/c का मान क्या होगा। तो सीधी सी बात है, अगर मुझे a/b/c का मान निकालना है तो हम क्या करेंगे कि जो भी वैल्यू दे रखा है सबसे पहले उसको उसके नीचे हम पुट करेंगे। तो a/b क्या दे रखा है 1/4, तो हम यहाँ रखेंगे 1/4, यहाँ रखेंगे 1 और यहाँ रखेंगे 4। b/c की जो वैल्यू है वो दे रखा है 2/3, तो यहाँ b के नीचे हम क्या रखेंगे यहाँ 2 और c के नीचे इस, क्योंकि अनुपात इसके और इसके बीच में है तो 3 को ऊपर नहीं लेंगे, हम 3 को यहाँ पे लेंगे। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इसका डायग्राम, चाहे तो आप याद कर लो, चाहे तो अभी और भी तरीके बताएंगे। सबसे पहले 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 आएगा, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ 8 आएगा, और फिर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। अगर ये चीजें आपस में कट रही हैं तो हमको काट लेंगे। मेरा आ जाएगा, देखो 2 कम 2, 2 चौके 8 और 2 छंग 12। कहने का मतलब मुझे मेरा एक अनुपात मिला 1:4:6, तो यही इसका आंसर होगा। इसका दूसरा तरीका ये है कि अगर हमें a/b/c पूछ रहा है तो फिर से वही काम करेंगे। a के नीचे 1 पुट करेंगे, b के नीचे 4 और फिर से b के नीचे क्या दिया है, यहाँ पर b के लिए 2 दे रखा है तो यहाँ 2 रखेंगे, c के लिए 3 दे रखा है तो 3 रखेंगे। और इस बार क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर गौर कीजिए, a के लिए तो एक ही मान है लेकिन b के लिए 2 मान है, 4 और 2। बट ऐसा तो हो नहीं सकता कि मेरा जो राशि हो 1 हो और उसकी जो मान हो उसके जो मान हो वो 2 हो, ऐसे तो हो नहीं सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 4 यहाँ पर है तो इसका मतलब यहाँ पर भी जो भी वैल्यू हो वो आपस में बराबर हो, तो हम क्या करेंगे यहाँ अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा आपस में बराबर। बट हम ये देख पा रहे हैं कि जो मेरी ये 2 वैल्यू आई थी वो 3 के साथ में आई थी, 2:3 दोनों एक साथ में थे, आपस में अनुपात को शो कर रहे थे। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इसका मतलब मुझे इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें यहाँ भी करना पड़ जाएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे a के लिए 1 होगा और यहाँ भी 4 बन चुका है, यहाँ भी 4 और यहाँ 3 दूनी 6 बन चुका है, तो 1/4 1/4 फिर से मुझे वही मिल गया। तो दोस्तों इसका जो तीसरा तरीका है वो ये है, चाहो तो आप इसको ऐसे कर लो सीधे, जो भी दे रखा है आपको a/b/c अगर निकालना है तो आप क्या करो, सीधी सी बात है, देखो a मुझे चाहिए तो a यहाँ पर है, a के लिए 1 है यहाँ, तो हमें हमेशा ऊपर से नीचे आना होता है। ऊपर क्या है 1, हम नीचे आएंगे तो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 आएगा। अब मुझे चाहिए b, तो b का मान देखिए कहाँ कहाँ है, b हमारा एक यहाँ है और यहाँ है, मतलब एक ये है b, एक ये है b। हम ऊपर से स्टार्ट करेंगे नीचे आएंगे, इस कहने का मतलब इसको नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 को 2 से, 4 दूने 8। फिर हम c हमें चाहिए, c हमारा यहाँ पर है और हमने अभी बताया कि हम हमेशा ऊपर से ही स्टार्ट करते हैं, तो ऊपर से ही स्टार्ट करेंगे और c तक आएंगे, 4 × 12 और मुझे 2:8:4 12 मिल जाएगा। अगर ये कट रहा है तो फिर से काट लेंगे और वही वैल्यू मुझे मिल जाएगी। तो आशा करते हैं ये चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं, अगर हमसे पूछता है a/c बताओ, मतलब a/c बताओ, कहने का मतलब a में मैं c से भाग दे रहा हूं, तो आप चाहो तो a/b/c से ही वैल्यू पुट कर दो। वहां a की वैल्यू दिया है 2, तो आप यहाँ रखो 2, c की वैल्यू यहाँ पर है 12, तो आप यहाँ रखो 12 और इसको काट लो तो 1/6 आ जाएगा और यही उसका अनुपात हो जाएगा। या दूसरा तरीका होता है, आप अगर यहाँ से सॉल्व करना चाहते हैं सीधे तो वहां से भी कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए a/c मतलब a/c चाहिए, तो हमेशा याद रखना पहले को पहले से और दूसरे को दूसरे से मल्टीप्लाई करके भाग दे देंगे तो आंसर आ जाएगा। कैसे, देखिए ऐसे, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करो उसको ऊपर लिख दो और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दो उसको नीचे लिख दो। 1 को 2 से किया तो 2 आया, 4 को 3 से किया तो 12 आ गया और सीधे मुझे वैल्यू मिल गई और यही a/c होगा। अगर दोस्तों आपके माइंड में ये प्रश्न उठ रहा हो कि अगर हमसे c/a पूछ लेगा तो क्या होगा, तो देखिए a/c का जो भी मान मिलेगा तो c/a उसी का उल्टा होता है, मतलब इसी को हम बोलते हैं व्युत्क्रम अनुपात या इनवर्स रेशियो। तो a/c की जो वैल्यू मिली थी वो मिली थी 1/6, तो c/a का जो मान आएगा वो मिलेगा 6/1, मतलब उसी का उल्टा। अब देखिए दोस्तों, इसी क्वेश्चन को वो कई तरीके से भी पूछ सकता है। आपसे कहेगा 3 दोस्त हैं a, b और c, जिनके आय में क्रमशः 1/4 और 2/3 का अनुपात है। कहने का मतलब a और b में 1/4 का, b और c में 2/3 का अनुपात है, तो तीनों दोस्तों की आय में मतलब a b c में उनकी आय में कितना अनुपात होगा।
तो कहने का मतलब वो वही पूछ रहा है कि ए बी और सी में कितना अनुपात होगा। तो हम क्या करेंगे, हमारा जो तरीका होगा वो यही होगा।